औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज हम अपना इस्लामियत का काम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा उन्वान है रहमदिली, सफ़ा नंबर है 65। 64 की रीडिंग हम कर चुके हैं, ठीक है। आज हम 65 पेज पे पढ़ेंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है रहमदिली के हवाले से। तो तमाम स्टूडेंट जो है वो अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 65 भी ओपन करें और मेरे साथ इस रीडिंग को अच्छे तरीके से सुनें। उसके बाद आप खुद भी करेंगे इस रीडिंग को, ठीक है बच्चों। चलें स्टार्ट करते हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, आपस में नहायत रहम दिल, शफ़ीक और मेहरबान थे। बच्चों, सहाबा कराम उन्हें कहते हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा हो, उनके साथ लाइफ को गुजारा हो, ठीक है। तो सहाबा कराम जो चीज़ें जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते थे, उनको अपनी रियल लाइफ में अपनाते थे। तो वो आपस में जो है वो बहुत रहम दिली तौर पर जो है वो एक दूसरे के साथ पेश आते थे और शफ़क़त के साथ पेश आते थे और बहुत मेहरबान थे आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सीखते होते थे। आगे हमेशा अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देते थे, मतलब अपनी ज़ात को इतनी अहमियत नहीं देते थे जितनी कि दूसरों की ज़ात को अपने ऊपर अहमियत देते थे। माली तौर पर मजबूत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम गरीब सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की अपने माल से मदद करते थे। जो अमीर थे सहाबा कराम, वो गरीब सहाबा कराम की जो है वो माली तौर पर इमदाद करते थे, मदद करते थे उनकी। हिजरत मदीना के वक़्त मुहाजिरीन माली तौर पर कमज़ोर हालत में मदीना मुनव्वरा आए थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला ने अपने मुहाजिर भाइयों की बेहद मदद की। अब देखें, जब इंसार और मुहाजिरीन का वो जो वाक़या पेश आया था कि मुहाजिर हिज्रत करके आए थे, तो जो इंसार थे उन्होंने आने वाले सहाबा कराम की जो है वो बहुत ज़्यादा मदद की थी और उनको माली तौर पर भी जो है वो बहुत सपोर्ट किया था। इसी तरह गज़वात से वापसी पर मालदार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हिस्से का माल गनीमत गरीब और कमज़ोर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को दे देते थे। तो जब जंग होती थी तो वहाँ पर जाते थे, वो जो माल वगैरह वहाँ से इकट्ठा होता था तो वो जब लेकर आते थे तो जो सहाबा कराम जो माली तौर पर ठीक थे वो अपने गरीब जो है वो सहाबा कराम की उस माल से मदद करते थे, अपने पास नहीं रखते थे, ठीक है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नेकी और रहम दिली अपनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करते थे। तो सहाबा कराम जो थे वो नेकी में और रहम दिली में जो है वो एक दूसरे से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबकत का मतलब होता है एक दूसरे से आगे बढ़ना, ठीक है। तो वो इन चीज़ों में जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो माली तौर पर जो है वो बहुत एक दूसरे का ख्याल करते थे जो अमीर सहाबा कराम थे। आगे चलते हैं। रहम दिली के फ़वाइद नंबर 1 पर है, रहम दिली से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत हासिल होती है, ठीक है। जब हम एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ रहम दिली से पेश आता है तो हम अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाते हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला और उसका रसूल इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। नंबर 2 पे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो जब हम एक दूसरे के साथ रहमदिली का बर्ताव करते हैं तो वो दूसरे शख्स के दिल में जो है आपके लिए ज़्यादा प्यार मोहब्बत पैदा हो जाता है। नंबर 3 पे मुआशरे में अमन कायम होता है, ठीक है। तो अमन का मतलब होता है कि सुकून पैदा होना, ठीक है। तो मुआशरा जो है वो एक सुकून का जो है वो माहौल पैदा हो जाता है, ठीक है। नंबर 4 पे मुआशरा खुशहाल होता है। रहमदिली से मुआशरा जो है वो खुशहाल हो जाता है क्योंकि अमीर जो है वो गरीब की मदद करता है, ठीक है। क्योंकि वो ये रहम दिल इंसान ही इस तरह कर सकता है। नंबर 5 पे है, रहम दिली आखिरत में निजात का बायस बनती है। तो जो रहम दिली है वो ज़ाहिर है जो रहम दिल शख्स होगा उसको तो अल्लाह ताला वैसे ही बख्श देंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं। रहम दिली अपनाने से हमारे वतन अज़ीज़ में अमन, सुकून और इत्मीनान जैसी नेमत मैसर आ सकती है। इसलिए हम हमेशा अपने दिल को दूसरों के लिए खुला रखें ताकि वो मुआशरा तश्कील पाए जिसकी चाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो जब हम रहम दिल जो है वो दिली के तौर पर एक दूसरे के साथ पेश आएंगे तो मुआशरे में जो है वो अमन, सुकून और इत्मीनान पैदा होगा, ठीक है। जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे वैसा हो जाएगा मुआशरा, ठीक है बच्चों। आप भी अपनी रियल लाइफ में जो है वो रहम दिली को अपनाएं, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, ठीक है। ये रीडिंग आप लोगों ने करनी है और ये आपके फ़ायज़ शारी के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपने अपने विंटर पैक के रजिस्टर के काम में लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं फ़ायज़ शारी के क्वेश्चन आंसर, आपने ये राइट करने हैं विंटर पैक के रजिस्टर में, ठीक है। अगर जिन्होंने कर लिया हुआ है ये काम वो इसको याद कर लें, ठीक है। चलें, अब घर का काम आपका है। रहमदिली सफ़ा नंबर 65 की पढ़ाई करें। आपने इसी जो रीडिंग मैंने आपको करवाई है वो आपने पढ़ाई करनी है उसकी, ठीक है। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।